क्या आप तर्क का प्रश्न उठा सकते हैं और हिंदुओं से यह कह सकते हैं कि वे जाति व्यवस्था को समाप्त करें क्योंकि वह तर्क के विरुद्ध हैं? इससे यह प्रश्न उठता है, क्या हिंदू अपने तर्क का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? मनु ने 3 अनुशास्तियां विहित की हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक हिंदू को आचरण करना चाहिए। वेद, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मनः। यहां तर्क का प्रयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू को स्मृति या सदाचार का पालन करना होगा, वह किसी अन्य का पालन नहीं कर सकता। इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि यदि वेदों और स्मृतियों के अर्थों के संबंध में कोई संदेह उठता है तो उनके पाठ का निर्वचन कैसे किया जाएगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में मनु के निश्चित विचार हैं। वे कहते हैं, योद्वमन्यते मूले हेतुशास्त्राश्रयात् द्विज स साधुभिर्भिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में तर्कणावाद को पूर्णतः निराकृत किया गया है। इसे नास्तिकता के समान ही अनैतिक माना गया है और इसके लिए बहिष्कार करने की दंड व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जहां कोई विषय वेद या स्मृति से संबंधित होगा, वहां हिंदू तर्कपूर्ण विचार नहीं कर सकता। यहां तक कि जहां वेदों और स्मृतियों में उन विषयों पर विरोध है जिनमें उन्होंने स्पष्ट निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, वहां भी तर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि 2 श्रुतियों में विरोध है तो उनकी प्रामाणिकता समान मानी जाएगी, दोनों में से किसी एक का पालन किया जा सकता है। लेकिन यह ज्ञात करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कौन सी श्रुति प्रामाणिक है। इसे मनु ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, श्रुतिद्वैध तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतो। यदि श्रुति और स्मृति के बीच विरोध है तो स्मृति को प्रामाणिक माना जाएगा। इनके विषय में भी यह ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर दोनों में से कौन सी प्रामाणिक है। इसका उल्लेख मनु ने निम्नलिखित श्लोक में किया है, या वेदबाह्या स्मृत्यो याश्च काश्च कुदृष्ट सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा ही तः स्मृता। इसके अतिरिक्त यदि 2 स्मृतियों में विरोध है तो मनुस्मृति को प्रामाणिक माना जाएगा, लेकिन यह प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कौन सी स्मृति प्रामाणिक है। बृहस्पति द्वारा दी गई व्यवस्था इस प्रकार है, वेदायत्वोपनिबंधृत्वत् प्रमाणम ही मनोः स्मृतम् मनवर्थ विपरीता तु या स्मृति सांशस्यते। अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी हिंदू उस किसी भी विषय में जिसमें श्रुतियों और स्मृतियों ने सुस्पष्ट निर्देश दे दिया है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र ही है। महाभारत में भी यही नियम विहित किया गया है, पुराणम मानवो धर्म सांगा वेदश्चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानिक चत्वारि न हंतव्यानि हेतुभ्यः। हिंदू को इन निर्देशों का पालन करना होगा। जाति तथा वर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर वेदों और स्मृतियों में विचार किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि किसी हिंदू से तर्क करने का आग्रह किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। जहां तक जाति और वर्ण का संबंध है, शास्त्रों में केवल यही नहीं कहा गया है कि हिंदू किसी प्रश्न पर निर्णय लेने में तर्क का आधार नहीं ले सकता, बल्कि यह भी कहा गया है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में उसके विश्वास के आधार की समीक्षा तार्किक ढंग से नहीं की जाएगी। अनेक गैरहिंदू लोगों के लिए यह मौन मनोरंजन का विषय साबित होगा जब वे यह देखेंगे कि कुछ अवसरों जैसे रेल यात्रा तथा विदेश यात्रा में अनेक हिंदू जाति का बंधन तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने शेष जीवन में जाति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। यदि इस घटना की व्याख्या की जाए तो ज्ञात होगा कि हिंदुओं की तर्क शक्ति पर एक और नियंत्रण है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः आभ्यासिक तथा अचिंतनशील होता है। किसी धर्म, विश्वास या ज्ञान के कल्पित रूप के संबंध में सक्रिय, संगत एवं श्रमसाध्य विचार की दृष्टि से उसके समर्थक आधार तथा संभावित निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में चिंतनशील विचार यदाकदा और केवल धर्म संकट में किया जाता है। किसी हिंदू के जीवन में रेल यात्राएं और विदेश यात्राएं वास्तव में ऐसे ही धर्म संकट होते हैं।
ऐसे अवसरों पर किसी हिंदू से यह आशा करना स्वाभाविक है कि वह अपने आप से यह पूछे कि जब वह सदैव जाति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता तो वह जाति व्यवस्था को मानता ही क्यों है। लेकिन वह यह प्रश्न अपने आप से नहीं करता है। वह एक कदम पर जात पात को तोड़ देता है और दूसरे कदम पर कोई प्रश्न उठाए बिना उसका पालन करने लगता है। ऐसा आश्चर्यजनक आचरण करने का कारण शास्त्रों के नियम में मिलेगा, जो उसे यह निर्देश देता है कि उसे यथासंभव जाति व्यवस्था का पालन करना चाहिए और पालन न करने की स्थिति में उसे प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के इस सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों ने समझौते वाली भावना का पालन करते हुए जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए जीवनदान दे दिया और चिंतनशील विचारों की अभिव्यक्ति को दबा दिया, क्योंकि ऐसा न करने पर जाति व्यवस्था की धारणा नष्ट हो सकती थी। ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया है। उनमें रामानुज, कबीर आदि प्रमुख हैं। क्या आप इन समाज सुधारकों के कार्यों का समर्थन कर सकते हैं और हिंदुओं को उपदेश दे सकते हैं कि वे उनका पालन करें? यह सच है कि मनु ने श्रुति और स्मृति के साथ अनुशास्ति के रूप में सदाचार को भी शामिल कर दिया है। वास्तव में सदाचार को शास्त्रों के अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। यद्यदाचर्यते येन धर्मेम वैधर्मेमेव वा देशस्याचरणं नित्यं चरितं तद्कीर्तितम्। सदाचार भले ही शास्त्रों के अनुसार धर्म या अधर्म हो या शास्त्रों के प्रतिकूल हो, लेकिन उसका पालन करना होगा। सदाचार का अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि सदाचार का अर्थ किसी भले या धार्मिक व्यक्ति के उचित या नेक कार्यों से है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है। इसका अर्थ अच्छी या बुरी प्राचीन प्रथा से है। यह बात निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट की गई है। यस्मिन् देशे य आचार पारंपर्यक्रमागतः वर्णाना किल सर्वेषां स सदाचार उच्यते। लोगों को इस विचार के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है, और इस बात की आशंका करते हुए कि लोग इसका अर्थ वैसा ही समझ सकते हैं और नेक व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। स्मृतियों में हिंदुओं को स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि वे नेक कार्यों के लिए देवताओं का भी अनुसरण न करें, यदि वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के प्रतिकूल हैं। इसे आप चाहे साधारण या अत्यंत विकृत विचार कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि न देवचरितम चरित एक निषेधाज्ञा है जो हिंदुओं को उनके शास्त्रों द्वारा दी गई है। किसी भी सुधारक के शास्त्रागार में तर्क और नैतिकता दो ही शक्तिशाली हथियार होते हैं। यदि उससे ये दोनों हथियार छीन लिए जाएं, तो वह कार्य करने में अशक्त हो जाएगा। आप जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर पाएंगे जब लोगों को यह सोचने की स्वतंत्रता नहीं है कि क्या यह नैतिकता के अनुकूल है? जाति व्यवस्था के चारों तरफ बनाई गई दीवार अभेद्य है और जिस सामग्री से इसका निर्माण किया गया है उसमें तर्क और नैतिकता जैसी कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं है। इसी दीवार के पीछे ब्राह्मणों की फौज खड़ी है, उन ब्राह्मणों की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन ब्राह्मणों की जो हिंदुओं के प्राकृतिक नेता हैं, उन ब्राह्मणों की जो वहां मात्र भाड़े के सैनिकों के रूप नहीं है बल्कि अपने देश के लिए लड़ती हुई सेना के रूप में है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि हिंदुओं की जाति प्रथा को समाप्त करना प्रायः असंभव है। बहरहाल इसे समाप्त करने से पहले कई युग बीत जाएंगे। चाहे कार्य करने में समय लगता है या चाहे उसे तुरंत किया जा सकता है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलगहटाते हैं और वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही मेरा सोचा विचारा हुआ विचार है।